हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, जिसे हम इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, है ना। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसा निकाय है? एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में किसके लिए किया गया था? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया था ना, कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, इसके लिए इसका गठन किया गया। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई, है ना। अब गठन जो है वो तो आपको पता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को, है ना। और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। न्यू दिल्ली जो है वो इसका मुख्यालय है। जो इसका कार्यपालक है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और विभाग भारत सरकार है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो आयोग में वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग स्थायी और स्वतंत्र निकाय है और इसका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग का, है ना। इसका अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है, यानी 324 में इसको वर्णीकृत किया गया है। इसका वर्णन पूरी तरह से इसमें मिलता है। संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों के चुनाव का संचालन और निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है ना। तो सबसे पहले जब ये बना था तब मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त वर्तमान में होते हैं, लेकिन जब ये 1950 में बना तब केवल एक सदस्य यानी एक मुख्य आयुक्त होता था। तो एक सदस्यीय गठन इसका किया गया और 15 अक्टूबर 1989 को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को 1 जनवरी 1990 तक इसमें वी.एस. शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस धनोवा और वी.एस. सहगल 3 सदस्यीय निकाय बन गए। यानी ये कब बना? ये 3 सदस्यीय निकाय बना 1990 में, ठीक है। अब 2 जनवरी 1990 से 30 जनवरी 1993 तक एकल सदस्यीय निकाय बना रहा और 1993 में 3 सदस्यीय निकाय बन गया, ठीक है। तो इसका रियल जो डेट होगी वो क्या होगी? 1993 में 3 सदस्यीय, ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय बन गया। अब अगर हम बात करें कि यह अखिल भारतीय संस्था चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से है, यानी किसका चुनाव करवाती है? केंद्र में लोकसभा का, है ना, केंद्र में लोकसभा का और राज्य में विधानसभाओं का चुनाव करवाती है। यानी संपूर्ण चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की होती है, लेकिन राज्यों में पंचायत और निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो चुनाव का पंचायत और निगम चुनावों से कोई संबंध नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इनसे मिलकर ये निकाय बना हुआ होता है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की जो सेवा शर्तें और पदावधि वो निश्चित की जाती है ना। 3 निर्वाचन आयुक्त के वेतन और भत्ते समान होते हैं, यानी जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं उनके वेतन और भत्ते समान रूप से उनको प्रदान किए जाते हैं, ठीक। अब बात करें हम, अगर निर्वाचन आयुक्त के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या जो भी पहले हो चुका है। या तो आपके 6 वर्ष अगर पूरे हो चुके हैं तो वो पद से त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाने पर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। अब चुनाव आयोग का जो सम्मान है और वेतन है वो भारत के किसके बराबर होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनके वेतन और भत्ते होते हैं। मुख्य आयुक्त को संसद द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के। तो महाभियोग यानी आरोप लगा के हटाया जा सकता है पद से, ठीक है।
अब भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन चुनावों से संबंधित सत्ता होती है, जबकि जो ग्राम पंचायत है ना, तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर, इनके परिषद और तहसील जिला परिषद के चुनाव की सत्ता इससे संबंधित निर्वाचन आयोग के पास होती है। अब इनके अगर हम पद मुक्ति की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही शर्तें लागू होंगी जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो शर्तें लागू की जाती हैं वही इनके लिए भी लागू होती है, यानी महाभियोग लगा करके इनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्ति नहीं होती है, ये विशेष रूप से देखा जाता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो प्रादेशिक आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। जब तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वीकृति नहीं देगा तब तक इन आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इनकी शक्ति व कार्यों की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं? समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना प्रमुख शक्ति, निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है ना। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों और संसद निर्मित द्वारा जो निर्वाचन विधि है उसमें नियंत्रित होती है। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता, ना ही शिक्षापूर्ण कार्य ये कर सकते हैं ना। निर्णय न्यायिक पुनर्परीक्षण के में पात्रता होती है। इसकी शक्तियां निर्वाचन विधि की पूरक मानी जाती हैं। अब इसमें अगर हम देखें, निर्वाचन आयोग के पास उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, आयोजन करवाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? नामावली तैयार करता है और राजनीतिक दलों को या राज्य स्तर पर जो दल हैं उनको मान्यता प्रदान करना, दल या निर्दलीय चुनाव चिन्ह देना, है ना। संसद या विधायक की जो अयोग्यता है, ठीक है, तो जो संसद की अयोग्यता है या दल बदल को छोड़ करके राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना भी, तो व्यक्तियों को जो कि चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनको अयोग्य घोषित करना, अगर वो इसके लिए पात्र नहीं है तो अयोग्य घोषित करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, चुनाव चिन्ह के मामले में हुए जो विवाद है उनके समाधान के लिए न्यायालय की तरह ही काम करता है, यानी संपूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना, ठीक है, और संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। यदि संसद के सदस्य अयोग्य घोषित होते हैं तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग सलाह देने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है ये, है ना। और इसको कौन सी शक्तियां दी जाती हैं? जैसे आचार संहिता, है ना, जब चुनाव वगैरह या इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो आचार संहिता लागू करना, ये भी किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का या चुनाव आयोग का कार्य है कि आचार संहिता लागू कराए। अब भारत में निर्वाचन में सुधार भी किए गए हैं। जैसे इसमें क्या किया गया है? जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि किसमें हुआ है? आपके 61वें संशोधन में किया गया है। 61वें संशोधन में इसकी आयु घटा दी गई है। और इसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र, है ना, पहचान पत्र का होना या आईडी कार्ड का होना आपके लिए आवश्यक है इलेक्शन में वोट देने के लिए। ईवीएम का प्रचलन किया गया, यानी ईवीएम मशीन जो है उसका यूज किया जाने लगा। 2 या 10 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। उम्मीदवार की यदि डेथ हो जाती है उस पर चुनाव कैंसिल नहीं होगा। दूसरे चरण में क्या सुधार किए गए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रम से 50-50 या 20-20 के अनुमोदन या प्रस्तावक, जमानत धन जो होगी वो कितनी होगी? 15
₹1000 तय की गई और पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। ठीक है, तीसरे चरण में यानी 2000 से अब तक में जो सुधार हुए वो वीवीपैट, प्रॉक्सी मतदान और एग्जिट पोल संबंधित प्रतिबंध लगाए गए। नोटा का प्रावधान किया गया, यदि किसी कैंडिडेट को किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देना है तो वो नोटा पर जाकर के क्लिक करके अपने वोट का प्रदर्शन कर सकता है कि उसके लिए कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। और इसके अलावा 25 जनवरी जो हमारा है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना, मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई। और पिंक बूथ की स्थापना की गई, जो कि पहले बहुत सारी महिलाएं जो थी वो चुनावों में मतदान देने के लिए नहीं जाती थी, तो पिंक बूथ उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने जा सके, है ना। और उसके अलावा विजिल ऐप यानी 100 मिनट विवाद निपटाने हेतु कार्य किया गया। इस संशोधन में 1998 इस प्रकार से संशोधन किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। 2004 में लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग करके 2014 में लगातार मतदान में उपयोग होता आ रहा है। राजनीतिक दलों का निर्वाचन के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा और यदि वह चुनाव लड़ना चाहे कोई भी दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करे और उनका समावेशन दलीय संविधान में करे। मतदान केंद्र पर कब्जा, जाली मत, ये सारी चीजों पर सुधार की बात कही गई। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।